नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज के हम इस क्लास के अंदर लेकर आए हैं टारगेट बीएसटीसी 2026 को टारगेट करते हुए बीएसटीसी की बीती परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हम लेकर आए हैं। आज हम टॉप 50 प्रश्नों की सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। टारगेट हमारा रहेगा 550 प्लस। इस बार सिलेक्शन पक्का होगा। हमारा हमारा सिलेक्शन इस बार पक्का होगा माय डियर स्टूडेंट। इसी विश्वास के साथ आप इस क्लास में बने रहे, अंत तक इस क्लास में बने रहे और अंत तक इस क्लास में बने रहे। उस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज के हमारी क्लास में हम आगे। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, आज के हमारे पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और आपसे आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो बढ़ते हमारे पहले प्रश्न की तरफ। वो ये है कि रम्मत क्या है? तो रम्मत एक प्रकार का लोक नाट्य है दोस्तों। रम्मत एक प्रकार का लोक नाट्य है दोस्तों। एक प्रकार का लोक नाट्य है रम्मत। हमारी सीरीज का 52वां प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान से संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो राजस्थान में संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो राजस्थान के संसद से 35 सदस्य संसद के लिए राजस्थान से चुने जाते हैं। 35 सदस्य संसद में, 35 सदस्य राजस्थान से चुने जाते हैं संसद के लिए। हमारा 53वां प्रश्न है आज का कि विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? कि निम्नलिखित में से अजरक प्रिंट जो है वो किस स्थान से संबंधित है दोस्तों? अजरक प्रिंट किस स्थान से संबंधित है? तो अजरक प्रिंट बाड़मेर से संबंधित है। अजरक प्रिंट जो है वो बाड़मेर से संबंधित है दोस्तों। हमारा 54वां प्रश्न है आज का हमारा 54वां प्रश्न है दोस्तों। आज का हमारा 54वां प्रश्न है कि तोरावाटी निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली है? तोरावाटी किस बोली की उपबोली है दोस्तों? तो तोरावाटी जो है वो ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है। ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है तोरावाटी। तोरावाटी जो है वो ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है तोरावाटी। 55वां प्रश्न है दोस्तों कि किशनगढ़ शैली किस चित्र शैली की उपशैली? की किशनगढ़ जो शैली है वो किस शैली की उपशैली है? जो किशनगढ़ जो शैली है दोस्तों वो किशनगढ़ मारवाड़ शैली की उपशैली है। किशनगढ़ मारवाड़ चित्र शैली की उपशैली है किशनगढ़। 56वां प्रश्न है दोस्तों कि किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत त्वरीक में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया था? तो दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध के वर्णन किया था बदायूनी ने। अपनी पुस्तक बदायूनी ने हल्दी घाटी युद्ध में वर्णन किया था। और ये बदायूनी जो है दोस्तों वो अकबर की ओर से अकबर की सेना में ये बदायूनी आया था, जो एकमात्र इतिहासकार था जिसने हल्दी घाटी युद्ध को आंखों देखा वर्णन किया। हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया था इसने। आज के हमारे क्लास का 57वां प्रश्न हमारी सीरीज का कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? कि ये जो ये 4 लोक नृत्य है इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जो पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? दोस्तों। तो अग्नि नृत्य, बम नृत्य, चंग नृत्य, ये यहाँ पर झूमर नृत्य नहीं है दोस्तों, यहाँ पर घुड़ला नृत्य है। ऑप्शन थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ पर घुड़ला नृत्य है क्योंकि ये बीती परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है बीएसटीसी में। तो यहाँ पर ऑप्शन में घुड़ला नृत्य है और ये आपका सही है। घुड़ला नृत्य है और यही ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर झूमर नृत्य नहीं है, घुड़ला नृत्य है। अगला 58वां प्रश्न है कि राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी वर्ष 2023-24 का राजस्थान संस्कृति सम्मान प्रदान किया गया राजस्थानी सम्मान प्रदान किया गया है। तो वो किया गया है माधव हाड़ा को इस समिति द्वारा सम्मान प्रदान किया गया है। 59वां प्रश्न है दोस्तों कि कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा मेला या उत्सव मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा पर तो कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर मेला लगता है दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर मेला लगता है। अगला प्रश्न है 60वां प्रश्न है कि राजस्थान के किस किले को गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है?
कि राजस्थान के किस किले को गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है, तो वो तारागढ़ किले को जाना जाता है दोस्तों। तारागढ़ किले को गढ़बीठड़ी के नाम से जाना जाता है। आज की हमारी क्लास का और हमारी सीरीज का 61वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संत रामदेव जी से संबंधित नहीं है। संत रामदेव जी से संबंधित कौन सा स्थान नहीं है दोस्तों? कौन सा स्थान संत रामदेव जी से संबंधित नहीं है? तो वो है बांडोली। बांडोली जो स्थान है वो रामदेव जी से संबंधित नहीं है। 62वां प्रश्न है 62वां प्रश्न है दोस्तों कि गढ़सीसर झील कहाँ स्थित है। कि गढ़सीसर झील कहाँ स्थित है दोस्तों? तो गढ़सीसर झील जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में गढ़सीसर झील स्थित है दोस्तों। 63वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा राइजिंग राजस्थान ग्लोब इन्वेस्टमेंट समिति 2024 की इंडस्ट्री पार्टनर था। इनमें में से कौन सा राइजिंग राजस्थान ग्लोब इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की एंट्री का पार्टनर था? तो वो था IFCCI। 64वां प्रश्न है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला तो वो कोटा है। 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कोटा है दोस्तों। 65वां प्रश्न है कि मंदिर और उसकी अवस्थिति स्थल के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। कि त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए दोस्तों। तो अंबिका माता मंदिर तलवाड़ा में नहीं स्थित है। अंबिका माता मंदिर तलवाड़ा में नहीं है, ये त्रुटिपूर्ण है। और माय डियर स्टूडेंट जो ये है ये यहाँ पर टाइपिंग एरर है। ये यहाँ पर टाइपिंग एरर है दोस्तों। ये यहाँ पर अर्थूर्णा, यहाँ पर अर्थूर्णा लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर है ये। 66वां प्रश्न है कि थेवा कला किस स्थान से संबंधित है। कि थेवा कला किस स्थान से संबंधित है दोस्तों? तो थेवा कला प्रतापगढ़ से संबंधित है। प्रतापगढ़ से थेवा कला संबंधित है। 67वां प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा है। वर्तमान में राजस्थान की कौन सी विधानसभा है दोस्तों? तो वर्तमान राजस्थान में 16वीं विधानसभा। 16वीं विधानसभा वर्तमान में राजस्थान की 16वीं विधानसभा है दोस्तों। अगला प्रश्न है 68वां प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की। कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की दोस्तों? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो, क्योंकि आपको BSTC की तैयारी करनी है, अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। अगला प्रश्न है दोस्तों 59वां प्रश्न है कि RNB इंफ्रास्ट्रक्चर नामक राजस्थान विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधित है। जो ये RNB इंफ्रास्ट्रक्चर नामक राजस्थान विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधित है वो है ऊनी वस्त्र से संबंधित है दोस्तों। हमारी सीरीज का 17वां प्रश्न है कि पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है। कि पिछवाई चित्रकला कौन सी चित्र शैली से संबंधित है। तो पिछवाई चित्रकला जो है वो नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित है। नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित है। कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लगाया गया। कि संविधान का अनुच्छेद 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन की बात करता है कि अगर राज्य की शासन व्यवस्था अगर अस्त व्यस्त होती दिखे तो वहां पर राष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्य की सारी शक्तियां अपने अधीन ले लेता है। तो राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बढ़ते हैं हम आगे। तो हमारा आज का दूसरा प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा दूसरा प्रश्न ये है
कि राजस्थान के दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान के उस स्थान को पहचानिए जहां इंग्लैंड कंटेनर डिपो नहीं है। कि राजस्थान के उस स्थान को पहचानिए जहां इनलैंड इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है दोस्तों, तो वो हमारा है सीकर। राजस्थान का वो है सीकर। सीकर के अंदर इनलैंड डिपो नहीं है दोस्तों। सीकर के अंदर इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। हमारा 73वां प्रश्न है कि पन्ना पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ स्थित है। कि पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों। तो पन्ना मीना की बावड़ी स्थित है दोस्तों जयपुर में। दोस्तों जयपुर में पन्ना मीना की बावड़ी स्थित है। हमारा 74वां प्रश्न है कि राजस्थान में किस किसान आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी जी ने दोहरी डायरशाही या फिर दूसरी डायरशाही कहा है। कि राजस्थान का वो कौन सा किसान आंदोलन था जिसके दमन को महात्मा गांधी ने दूसरी डायरशाही या दोहरी डायरशाही कहा है। तो वो है निमुचना आंदोलन। निमुचना किसान आंदोलन के दमन को गांधी जी ने दूसरी डायरशाही कहा है। कि निमुचना किसान आंदोलन के दमन को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही कहा है। हमारा 75वां प्रश्न है कि 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ। कि 2024 में जो राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए थे, राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए थे, उनमें कुल कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसके अनुसार 74.62% वोटिंग 74.62% वोटिंग हुई है 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में। 76वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला संगीत वाद्य नहीं है। तार वाला कोई वाद्य यंत्र नहीं है। इनमें से कौन सा तार वाला संगीत वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों। तो इसमें सतारा जो है वो तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों। सतारा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कि राजस्थान का वो कौन सा जिला है। कि राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसमें अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो वो राजस्थान का जिला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा राजस्थान का वो जिला है जो अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है बांसवाड़ा। 78वां प्रश्न है कि राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों को चोट देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई। कि कौन सी रियासत जो मराठों को चोट देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई। तो वो है मेवाड़ उदयपुर की रियासत है। दोस्तों अगर अभी तक आप क्लास में यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे पहुँचने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से मिलती रहे। राजस्थान के निम्नलिखित सांस्कृतिक स्थलों में से किस एक का संबंध बौद्ध मत से है। कि इनमें से कौन सा वो सांस्कृतिक स्थल है जिनमें एक का संबंध बौद्ध मत से है। बौद्ध मत से संबंधित कौन सा सांस्कृतिक स्थल है निम्न 4 ऑप्शनों में से। तो वो है कोलवी जो है वो बौद्ध मत से संबंधित है। कोलवी जो है वो बौद्ध मत से संबंधित सांस्कृतिक स्थान है। 80वां प्रश्न है कि संत सुंदरदास पेनोरमा स्थित है। तो संत सुंदरदास पेनोरमा दौसा में स्थित है। ये दौसा में स्थित है। संत सुंदरदास पेनोरमा दौसा में स्थित है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में कि राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
है कि राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है दोस्तों? तो वो है झुंझुनू जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है दोस्तों। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में झुंझुनू जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 82वां प्रश्न है कि राजस्थान में लांगुरिया गीत किससे संबंधित है? कि राजस्थान में लांगुरिया गीत किससे संबंधित है दोस्तों? तो राजस्थान में लांगुरिया गीत केला देवी से संबंधित है। लोक देवी केला माता से लांगुरिया गीत संबंधित है दोस्तों। 83वां प्रश्न है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, कि 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। हमारा 84वां प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई? कि राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई दोस्तों? तो राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना 1949 में हुई दोस्तों। 1949 में राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना हुई। 85वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है? कि बीसलपुर बांध टोंक में है, हाँ बिल्कुल टोंक में है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, हाँ है। जाखम बांध प्रतापगढ़ में, हाँ है। लेकिन माही बजाज सागर बांध डूंगरपुर में नहीं है। माही बजाज सागर बांध डूंगरपुर में नहीं है, ये गलत मिलान किया गया है दोस्तों। माही बजाज सागर बांध डूंगरपुर में नहीं है। 86वां प्रश्न है हमारा कि राजस्थान के किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? कि राजस्थान के कौन से लोक देवता है जिनको ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? कि राजस्थान के वो कौन से लोक देवता है जिनको ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो दोस्तों वो है हमारे लोक देवता पाबूजी महाराज। पाबूजी महाराज को ऊंटों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। और पाबूजी महाराज पंचपीर में भी शामिल है। राजस्थान के पंचपीरों में भी शामिल है लोक देवता पाबूजी महाराज। कोलूमंड फलोदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ? कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ दोस्तों? तो राजस्थान में नसीराबाद, राजस्थान की नसीराबाद छावनी से 1857 की क्रांति का विद्रोह शुरू हुआ। 1857 की क्रांति का विद्रोह राजस्थान में नसीराबाद छावनी से शुरू हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप इस वीडियो से बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो बढ़ते हैं हम आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा 88वां प्रश्न जो है वो ये है कि निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? कि निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है दोस्तों? निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है दोस्तों? तो इनमें से जो जमुनापुरी है वो भेड़ की नस्ल नहीं है दोस्तों। जमुनापुरी भेड़ की नस्ल नहीं है दोस्तों। जमुनापुरी भेड़ की नस्ल नहीं है, लेकिन सोनाड़ा, पुंगल और मगरा भेड़ की नस्ल है दोस्तों। 89वां प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान को पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था। राजस्थान को पहले राजपूताने के नाम से जाना जाता था। वर्तमान राजस्थान को पहले राजपूताने के नाम से जाना जाता था। कि राजपूताने में मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन, कि राजपूताने में एक मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की? कि राजपूताने में मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो राजपूताने में मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह ने की थी। जगत सिंह ने राजपूताने में मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की। 90वां प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित संतों में से किसके शिष्य
खालसा कहलाते हैं कि राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से किस संत के शिष्य खालसा कहलाते हैं, कि किस संत के शिष्य खालसा कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं संत दादू जी के। संत दादू जी के जो शिष्य हैं, कि संत दादू जी के जो शिष्य हैं वो खालसा कहलाते हैं। संत दादू जी के जो शिष्य लिखित में से किसने भारत के संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया, कि राजस्थान के एकीकरण के समय जो अजमेर कि किसने संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया संविधान सभा में, तो संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया था मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया। 92वां प्रश्न है कि केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, कि केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है दोस्तों, तो केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। हमारा 93वां प्रश्न है कि कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच के पठार को क्या कहते हैं, कि कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच के पठार को क्या कहते हैं, तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के पठार को भोराट पठार कहते हैं, कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के पठार को भोराट पठार कहते हैं। 94वां प्रश्न है कि राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है, कि राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, कि राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितनी विश्व धरोहर स्थल है, तो उसके अनुसार राजस्थान में 9 विश्व धरोहर स्थलें हैं। राजस्थान में 9 विश्व धरोहर स्थल है। राजस्थान में 9 विश्व धरोहर स्थल है। हमारा 95वां प्रश्न है कि अंता पावर परियोजना क्या है। अंता पावर परियोजना क्या है, अंता पावर परियोजना है, तो अंता पावर परियोजना गैस आधारित परियोजना है। अंता पावर परियोजना गैस आधारित परियोजना है, अंता पावर परियोजना। और माय डियर स्टूडेंट्स, आगामी क्लासों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से मिलती रहे। हमारा 96वां प्रश्न है कि ख्यात क्या है दोस्तों, तो ख्यात है राजाओं का इतिहास। राजाओं के इतिहास को ख्यात कहते हैं दोस्तों, राजाओं के इतिहास को ख्यात कहते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेजों में किए चित्रांकन के लिए जाने जाते हैं, कि जो आपके सामने 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा राजस्थान का वो प्रसिद्ध चित्रकार है जो कि भारत के संविधान में मूल दस्तावेजों में चित्रांकन के लिए जाना जाता है, तो वो है कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत ऐसे चित्रकार हैं जो भारत के दस्तावेज के भारत के संविधान के मूल दस्तावेजों में चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है या फिर चित्रांकन के लिए जाना जाता है। 98वां प्रश्न है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो माय डियर स्टूडेंट्स, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, और जयनारायण व्यास थे सेकंड निर्वाचित मुख्यमंत्री। और जो जयनारायण व्यास है वो एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो निर्वाचित भी थे प्लस में मनोनीत भी थे, कि जयनारायण व्यास इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री थे जो निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों थे। हमारा 99वां प्रश्न है कि आभूषण सुरीलिया, आभूषण सुरीलिया है एक तरह का या कि आभूषण सुरीलिया क्या है, एक तरह की कान की बाली है। आभूषण सुरीलिया एक तरह की कान की बाली है दोस्तों, आभूषण सुरीलिया एक तरह की कान की बाली है। हमारा सीरीज का 100वां प्रश्न है कि संत हमीबुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे, कि संत हमीबुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे, कि संत हमीबुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे, तो वो चिश्ती सिलसिला
हमीदुद्दीन नागौरी चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे दोस्तों, चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये क्लास? आशा उम्मीद करता हूँ बढ़िया लगी होगी। तो चैनल को, आगामी क्लासों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से मिलती रहे। मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।